सावन के महीने में बिहार में इस बार अलग अलग तरीके के कांवरिया आम तौर पर लोगों को नजर आ रहे हैं, लेकिन सुल्तानगंज में इस बार एक ऐसी लड़की कांवड़ लेकर एक अनोखे तरीके से पहुंची है जो अब इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल अपने सिर पर और अपनी गोद में कान्हा जी को लिए ये कान्हा की अनोखी भक्त है जो कान्हा जी को लेकर भगवान भोलेनाथ यानी भगवान शिव शंकर से मिलवाने देवघर उनके ज्योतिर्लिंग दरबार जा रही है। तकरीबन 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर झारखंड की रहने वाली ये कान्हा की अनोखी भक्त जिसका नाम कुसुम है, ये 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बिहार के सुल्तानगंज में पहुंची है और यहां से गंगा जल भरकर अब पैदल ही देवघर के लिए जा रही है। कुसुम अपने साथ अपने अनोखे भगवान यानी कान्हा जी को भी सराखों पर बिठाकर लेकर पैदल चल रही है। रास्ते में कभी जय श्री कृष्ण तो कभी राधे को याद करती हुई ये कान्हा जी को भगवान भोलेनाथ के दरबार लेकर जा रही है। कुसुम का कहना है कि भगवान भोलेनाथ और कान्हा जी अनोखे मित्र हैं, लिहाजा कान्हा जी को भोलेनाथ से मिलाने मैं खुद पैदल जा रही हूँ। भक्ति का यह अनोखा रूप देखकर हर कोई सन्न है, हर कोई हैरान है। रास्ते में कान्हा जी को भूख लगे तो कान्हा जी को खाना भी खिलाया जाता है और कान्हा जी को पानी भी पिलाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनोखे भक्त आपने देखे होंगे, लेकिन कुसुम वाकई अनोखी है क्योंकि इस तरीके से एक भगवान को दूसरे भगवान से बीड़ा जो इन्होंने उठाया है। पहले झारखंड की कोडरमा से 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर सुल्तानगंज पहुंची और अब यहां से 150 किलोमीटर की यात्रा कर देवघर जा रही हैं। कुसुम कहती हैं कि दोनों भगवान हैं और दोनों अच्छे मित्र हैं, लिहाजा एक दूसरे को मिलवाने का बीड़ा उन्होंने खुद उठाया है। कुसुम से जब हमने पूछा कि दोनों भगवान और अनोखे मित्र के बीच क्या बातचीत होगी तो उन्होंने कहा कि चूंकि दोनों भगवान हैं, दोनों के बीच क्या बातचीत होगी ये तो भगवान भोलेनाथ ही जाने या फिर भगवान श्री कृष्ण जाने, लेकिन मेरा मकसद तो दोनों को मिलवाने का है, दोनों के मित्रता को और अटूट करने का है। लिहाजा ये बीड़ा मैंने उठाया है और रास्ते में उन लोगों को एक संदेश भी देना है कि किस तरीके से भगवान के प्रति यदि आपकी अटूट श्रद्धा है तो उसे तमाम परेशानियों के बावजूद आप आसानी से भगवान के दरबार पहुंच सकते हैं, चाहे आपको 450 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी हो या हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा। आइए क्या कुछ कहती हैं कुसुम अपनी श्रद्धा के प्रति और किस तरीके की कुसुम में दीवानगी है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, अपने कान्हा के प्रति, वो भी कुसुम की जुबानी आपको सुनवा देते हैं। फिलहाल कुसुम की कोशिश है कि रास्ते में लोगों को भगवान के प्रति संदेश देते हुए देवघर जाना है और बाबा को जलाभिषेक करते हुए अपने कान्हा से मिलवाना है। दोनों की दोस्ती को और मजबूत करना है ताकि वो संसार का मिलकर कल्याण कर सके। आइए कुसुम इस दौरान क्या कुछ कहती है, क्या कुछ हमसे बातचीत के दौरान उन्होंने बताया है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। तो से प्लस किलोमीटर कांवर लेके चल चुके हैं और हम झरना कुंड झुमरी तिलैया से देवघर तक आए और देवघर से फिर बासुकीनाथ पर जल चढ़ाएं। उसके बाद पुनः हम सुल्तानगंज से भी यात्रा करने निकले। पैदल यात्रा हो? पैदल यात्रा। और साथ में कौन है? ये हमारे मनमोहन इनका नाम है, लड्डू गोपाल भी बोलिए, गिरधर गोपाल भी बोलिए, इनका कई नाम। आखिर क्या कारण है बाल गोपाल को भी साथ लेकर चल रही हैं? लोगों को भक्ति के प्रति एक मैसेज देना है, लोगों को जागरूक करना है और साथ ही साथ गौ माता के लिए हम संकल्प लिए थे। ये सड़क पे दुर्घटना होती है, उसके लिए हम अयोध्या पैदल यात्रा गए थे कि गाय के लिए एम्बुलेंस दिया जाए। जिस प्रकार हमारे लिए हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए 108 नंबर डायल कीजिए तो निःशुल्क सेवा होती है एम्बुलेंस की, उसी प्रकार हम सरकार से मांग किए थे कि गाय के लिए भी ऐसा होना चाहिए सुविधा। चलिए, तो क्या बोलिएगा कान्हा जी को जब भगवान भोलेनाथ से मिलवाइएगा तो? ये दोनों आपस में तो बड़े प्रिय मित्र हैं, इन दोनों का क्या बातचीत होगा ये दोनों ही जानेंगे। आप सिर्फ मुलाकात करवा दें। बस हम एक जरिया बन रहे हैं ठाकुर जी को बाबा भोलेनाथ से मिलवाने का।
वीडियो